है कि आपने बाइक 90,000 की सेल कर दी। ठीक है। और 1 लाख का खरीदा है आपने, देखो बाइक को 1 लाख रुपए में खरीदा है आपने। यस सर। तो 10,000 का डिफरेंस आ गया, तो 10,000 का लॉस हो गया। इसमें अपन एंट्री कर देंगे डेप्रिसिएशन टू बाइक 10,000। तो ऑटोमेटिक ये आंसर मैच करने लग जाएगा। और ये सर विड्रॉल कैपिटल वाला भी जनरल में होगा 2 लाख। कैपिटल टू कैश एंट्री होगी इसकी, कैपिटल टू कैश पेमेंट में। पेमेंट में। हाँ, विड्रॉ कर लिया ना, निकाल लिया अपन ने। एडजस्ट वगैरह की एंट्रियां होती है, ड्यू एंट्रियां किस में होती है, जनरल में होती है। ओके सर, मैं एक बार ट्राई करूंगी फिर। ठीक है। देखेंगे। जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो कौन सा है, बेच वाइज। बेच वाइज को अच्छे से देखना समझना। ठीक है। मैं आपको एक सीट बता देता हूँ जिससे 3rd नंबर की सीट बाद में करें, पहले फर्स्ट सीट। सबसे पहले एक कंपनी बनाएंगे टेली में। श्योर ही है ना कंपनी वगैरह। यस सर। बेच वाइज यूज किस में आता है, बेच वाइज यूज आता है आपके किसी भी मैन्युफैक्चर डेट और एक्सपायरी डेट को मेंशन करने के लिए कि कोई चीज बनी कब और एक्सपायर कब होगी। उस चीज के लिए मैन्युफैक्चर का यूज किया जाता है। विकास प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कंपनी बना ली। और यहाँ पे इसको सेव करते हैं। यहाँ पे एड्रेस, स्टेट, एंड आगे पूरा एड्रेस मोबाइल नंबर वगैरह जो भी था उसके साथ मेंशन करके इसको सेव कर देंगे। बाकी पासवर्ड लगाना हो तो यहाँ से लगा सकते हैं, इसको सेव कर देंगे। यहाँ पे बिल वाइज एंट्री नहीं चल रही है, इसको नो कर देंगे। बाकी हमारा जो पार्ट रहेगा अब रहेगा बेचेज। सीट का नाम भी हमारा क्या है, बेच वाइज। बेच वाइज का मतलब होता है कौन से बेच में कितना सामान पड़ा है और वो कब एक्सपायर होगा, बना कब और एक्सपायर कब हुआ। बेच के लिए तो बेच को यस कर देंगे, और उसमें अगर डेट भी डालनी है कि बना कब और एक्सपायर कब हुआ, उसके लिए एक्सपायर डेट और बेचेज को यस कर देंगे। ओनली यही ऑप्शन यस करना है, अदरवाइज कोई ऑप्शन यस नहीं करने। दो ऑप्शन क्लियर है। यस सर। बाकी जो ऑप्शन है आप नो कर सकते हो जो यूज नहीं हो रहे हैं आपके। सेव। नेक्स्ट। इसमें सबसे पहले एंट्री स्टार्ट हुई, कैपिटल वगैरह से एंट्री स्टार्ट होगी, तो ये चीजें तो आपको करनी है। ठीक है। मैं यहाँ से परचेज से बता रहा हूँ कि परचेज की एंट्री किस तरीके से करेंगे, बाकी आपको खुद से करना है। तो सबसे पहले एक कैपिटल की एंट्री तो कर लेते हैं चलो। इसमें दे रखा कैपिटल, कैश टू कैपिटल 10 लाख, रिसिप्ट में कैपिटल। ठीक है, क्योंकि बाकी की एंट्री आपको बता चुका हूं मैं, तो वैसे की वैसे करना है आपको। सेव। एंड इसमें नेक्स्ट परचेज करें सुरेश एंड कंपनी से, तो परचेज में जाएंगे और यहाँ पे सुरेश एंड कंपनी। ये किस में जाएगा, सुरेश एंड कंपनी क्रेडिटर में। सिंडिकेट। सेव। लेजर बनेगा परचेज का, परचेज अंडर में परचेज ही आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे आइटम क्रिएट करना है। तो आइटम आइटम क्रिएट करोगे तो देखो ये तो पूरी डिटेल होगी बेच की। ठीक है। तो वो डाली किस में जाएगी, आइटम में। तो पहले बनेगा मेरिंडा, मतलब एक ड्रिंक हो गई ये। ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक। अब यहाँ पे क्या डालना है आपको कि वो किस कंपनी से रिलेटेड वगैरह है, जो भी है अंडर और कैटेगरी में डाल सकते हैं। और यूनिट में क्या आएगा, जो ये आएगी वो आपके लीटर में आएगी। ठीक है। लीटर में मेंशन करना होगा इसको। यहाँ पे लीटर में मेंशन कर देंगे और इसको यहाँ पे मेंटेन इन बेचेज। अब यहाँ से इस ऑप्शन को यस करना होगा इस बार। तो बेच नंबर डालना तो ओनली बेचेज को यस करना है। अगर उसमें एक्सपायरी डेट वगैरह है और आपके मैन्युफैक्चर डेट है तो इन दोनों ऑप्शनों को भी यस करना है। मतलब ये टोटल मिला के तीनों ऑप्शनों को यस करना है। क्लियर है।
ओके सर। नेक्स्ट। नेक्स्ट यहाँ पे न्यू नंबर लिखा हुआ है, एंटर करते हैं वहां पे डाल देना बैच नंबर 1, बैच 01, बैच नंबर 1 हो गया। यहाँ पे भी दे रखा है आपको बैच नंबर 1। ठीक है, एंटर किया। एंटर करने के बाद में क्वांटिटी कितनी है, 200 लीटर, और 1 लीटर की रेट है 80 रुपीज, 80 रुपये हो गया। अब बना कब ये, 1 अप्रैल को बना, मैन्युफैक्चर हुआ 1 अप्रैल को, ठीक है, और एक्सपायर हो रहा है 1 जुलाई को। यहाँ पे आपको 1 अप्रैल, तो 1 अप्रैल ही है यहाँ पे, और यहाँ पे 1 जुलाई, यहाँ पे मेंशन कर देना, एंटर कर देना। 1 जुलाई आ गया, एंटर कर दिया। नेक्स्ट प्रोडक्ट है फेंटा। फेंटा है 200 लीटर, 100 रुपए की है। तो यहाँ पे फेंटा बना देते हैं, ठीक है, लीटर। और यहाँ पे बेचेस को यस करना है, जैसे आइटम बनाओगे उसी टाइम पे यस करना है, बाकी सेव कर देना है। और यहाँ पे बेच, क्वांटिटी 200 है, और एक की रेट क्या है, 100। देखो, 100 रेट दे रखी है इसकी, और एक्सपायरी डेट वगैरह वो की वही है जो पहले दे रखी थी, 1 अप्रैल और 1 जुलाई, मतलब 1 तारीख को बना, 1 जुलाई को एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, सेव कर दिया। सेव करने के बाद में अब यहाँ पे क्या करना है, सेल करना है आपको। तो सेल करते समय बेच नंबर वो कौन सा लेना है जो आपने खरीदा था वही, क्योंकि आप अपने गोडाउन में कोई सामान रख रहे हो खरीद के, तो बेचोगे भी वहीं गोडाउन से। और वो कौन सा बेचोगे, जो पहले एक्सपायर होगा, तो पहले एक्सपायर होने वाले को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, सेल में जाना है। सेल में जाके पहले पार्टी का नाम क्रिएट कर लेना है, पार्टी का नाम है पवन एंड कंपनी, सनड्राइव। डेप्टर्स में जाएगा और सेव कर देंगे इसको। सेव करने के बाद में किसके अंडर में जाएगा, सेल्स, मतलब इसके अंदर लेजर किसका बनेगा, सेल्स का, और सेल्स के अंदर ही ये जाएगा। अब यहाँ पे जो पहले से आइटम बना हुआ है उसको क्या करना है आपको, ओनली बेचना है। तो यहाँ पे मेरिंडा दे रखा है। अब यहाँ पे मान के चलो मेरिंडा दे दिया, मैंने लिख भी दिया। अभी यहाँ पे मेरिंडा कितना सेल हो रहा है, 10 लीटर। तो यहाँ पे मान के चलो बेच नंबर 1 दे रखा है, ऐसे 10 बेच दे रखे हैं। उनमें यहाँ पे तो दे रखा है 1 जुलाई। अब 1 जुलाई दे रखा है, और एक दे रखा है 1 अक्टूबर। तो पहले कौन सी चीज को सेल करेंगे, 1 अक्टूबर वाली को या 1 जुलाई वाली को। सर जुलाई। जुलाई को पहले करेंगे, क्यों, क्योंकि वो पहले एक्सपायर होगा, तो एक्सपायर वाले को पहले यस निकालते सर। हैं कभी भी। तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे 10 लीटर एंटर करते ही यहाँ पे आपको अमाउंट मेंशन करना है, जो दे रखा है आपको 90 रुपीज, तो 90 रुपीज डाल देंगे। अदरवाइज आपको नेक्स्ट सेल में आपको अमाउंट नहीं दे रखा है, तो आपको एक बार जो अमाउंट दे दिया वो उसी के साथ में 90 रुपीज के साथ में आपको सेल करते रहना है। इसको सेव कर दिया। नेक्स्ट वापस से परचेज हो रहा है, तो वापस से फोकस करना कि वापस परचेज में गए, किससे परचेज कर रहे हैं हम, अनीता एंड कंपनी से। ये जाएगा आपके परचेज, सॉरी क्रेडिटर में, और यहाँ पे लेजर सेंटर। बनेगा परचेज का। और यहाँ पे नया आइटम बनेगा, क्या बनेगा, पेप्सी। पेप्सी है, पेप्सी लीटर में। और यहाँ पे वही बेचेस वगैरह को यस कर देना है, क्योंकि आपको बेच वाइज टॉपिक है। सेव किया, बेच नंबर न्यू डालना है, तो बेच 02। ठीक है, बेच नंबर 2 में डाला आपने, क्योंकि बेच नंबर 2 में आपने सामान लेकर रख दिया है। तो कितना है, 100, सॉरी 200 लीटर की, 200 लीटर, रेट है 60 रुपीज। ठीक है, बना अप्रैल में, और एक्सपायर हो रहा है वो 1 अगस्त को। ठीक है, इसको सेव कर देंगे। अब बेचना है हमको, अब बेचना है पेप्सी। ठीक है, तो पेप्सी बेचेंगे तो हम सेल्स का यूज करेंगे। किसको सेल करेंगे, पलक एंड कंपनी को। तो पलक एंड कंपनी, ये डेटर्स में जाएगा, और यहाँ पे आप सेल्स, और यहाँ पे पेप्सी सिलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे बेच रहे बेच नंबर 2 से, यहाँ पे बहुत सारे बेच होते हैं, तो उसमें से कौन सा है पहले सिलेक्ट करते हैं, जो पहले एक्सपायर हो रहा है। तो यहाँ पे 160 लीटर, 90 रुपए, सेव।
एंड यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, सुरेंद्र को सेल कर रहे हैं हम क्या, मेरिंडा। यहाँ पे लेजर बन जाएगा सुरेंद्र। ठीक है, इसे एंट्री को करके हम कुछ क्या देखेंगे, रिपोर्ट्स चेक करेंगे पहले, फिर आगे की एंट्री करेंगे। मेरिंडा है तो मेरिंडा में गए हम, यहाँ पे सिलेक्ट किया, और यहाँ पे कितना सेल हो रहा है, 185 लीटर, 95 रुपए। यहाँ पे 95 रुपीज करना है आपको इसकी जगह, एंटर करके सेव। अब देखो यहाँ तक तो सेव कर दिया, आगे भी एंट्री होगी इसकी रिपोर्ट। रिपोर्ट के लिए आपको गेटवे और टेली पे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाना है, मतलब डी प्रेस करना है। डी प्रेस करने के बाद में आपको क्या करना है, आपको इन्वेंट्री बुक्स में जाना है, तो आई प्रेस करना है। आई प्रेस करने के बाद में, पहले बेचेज नहीं दे रखा था, बट इस बार बेचेज दे रखा है। जैसे आप जिस फीचर का यूज करोगे वो ऑप्शन आपको शो कर देता है। ठीक है, तो एंटर किया तो बेच के अंदर आपको पूछ रहा है कि फेंटा का आंसर देखना है, किसका देखना है। तो फेंटा का आंसर देखना है, यहाँ पे बेच दे रखे अलग अलग, कौन सी बेच में कितना आइटम पड़ा है वो दिखा देगा आपको। तो फेंटा का जो आइटम है वो 200 लीटर है, अभी भी बिका नहीं है। ऐसे यहाँ पे आपको क्या करना है, फेंटा की जगह देखना है मेरिंडा का। फिर यहाँ पे बेच नंबर 1 है उसका, तो यहाँ पे 200 लीटर था जिसमें से 10 लीटर आपने क्या कर दिया, 10 लीटर और 185 लीटर आपने सेल कर दिया, तो आपके पास 5 लीटर यहाँ पे बच गया क्लोजिंग में। तो ये यहाँ से इसकी रिपोर्ट मिलेगी आपको, किसकी, बेच वाइज की, डिटेल की। ठीक है, अच्छा। वाउचर में चलते हैं वापस। और यहाँ पे अपने क्या किया था, गुड्स सोल्ड करना है ब्रेवी को। पेंटा 197। ठीक है, रेट इसके लगे 120। एंटर एंटर करके सेव कर देंगे। तो इस तरीके से परचेज और सेल कर लेना है। तो परचेज और सेल तो आपका मैच कर जाएगा। इसमें बोल रखा है ओल्ड डेप्रिसिएशन 15%, तो ओल्ड डेप्रिसिएशन का मतलब क्या, 15% लगाना है। मतलब सिंगल सिंगल जनरल में एंट्री करनी है, जैसे कंप्यूटर पे 1 लाख पे आपको 15% अलग से एंट्री करनी है, प्रिंटर पे अलग से, बाइक पे अलग से। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या करना है आपको, इसका आंसर चेक करना है कि परचेज जो सेल किया अपने राइट किया या रॉन्ग किया। पहले तो स्टॉक समरी चेक कर लो कि 3, 5 और 40, मतलब यहाँ पे 300, 400 और 2,400 पेप्सी के। तो यहाँ पे 300, 400 और 2,400 पेप्सी के अमाउंट शो हो रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा हमको देखना है पीएनएल, क्योंकि आपने पीएनएल तक का आंसर किया, आगे का किया नहीं है। तो अपन को परचेज सेल मिलेगी, तो परचेज 48,000 और सेल्स होगी 56,515। तो 56,515 यहाँ पे आंसर आ गया है। और क्लोजिंग स्टॉक था आपका 3,100 रुपये, तो 3,100 रुपये मैच कर रहा है। तो ठीक है, क्लियर है, कर लोगे। यस सर। तो यहाँ पे पहले फर्स्ट सीट की प्रैक्टिस करनी है, नेक्स्ट सीट में हो सकता है प्रॉब्लम आए, या थर्ड सीट में, तो वो चीज वापस से प्रैक्टिस में लाएंगे। ठीक है। ओके सर।